अदानी समूह ने अपने 20,000 करोड़ रुपए के एफपीओ को वापस ले लिया। एफपीओ पूरी तरह से सब्सक्राइब हो चुका था, उसके बाद भी वापस ले लिया गया। पूरी तरह सब्सक्राइब होने का मतलब ये था कि अदानी समूह को जो पैसा चाहिए था वो उनको मिल जाता। बाजार में भाव किसी भाव होता, लेकिन क्योंकि बोली आ चुकी थी तो वो पैसा जमा हो चुका था, अदानी समूह को ये पैसा मिल जाता। लेकिन अदानी समूह ने यह तय किया कि वो ये पैसा नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, इससे जुड़ा एक बयान सुबह अदानी समूह के प्रमुख गौतम अदानी की ओर से जारी किया गया। उन्होंने कहा कि हम जिम्मेदार कंपनी हैं, हम ये फैसला कंपनी ने निवेशकों के हितों के रक्षा के लिए लिया है। अब सवाल ये कि क्या वाकई ये फैसला निवेशकों के लिए लिया गया, निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए लिया गया, या इसके पीछे की कहानी कुछ और थी। आज की सबसे बड़ी खबर पर चर्चा यहीं से शुरू करते हैं। सर, एफपीओ वापस लेने के पीछे क्या वजह हो सकती है? एफपीओ की वापसी बेहद चौंकाने वाला और आश्चर्यजनक घटनाक्रम था, पर इसकी भूमिका बनी कल शाम को बाजार की गिरावट से। लेकिन इससे पहले कि हम इसके परते खोलें और समझने की कोशिश करें कि अडानी समूह के एफपीओ वापस लेने की नीति और रणनीति के पीछे कौन कौन सी चीज़ें थी और इनका क्या असर बाजार पर आने वाले समय में पड़ेगा, शुभम ने आपको अडानी एंटरप्राइजेस के स्टॉक की कीमत बताई थी, जो घटकर अब 1500 साढ़े 1500 के आसपास आ गया। आज 2 फरवरी के दिन अडानी एंटरप्राइजेस का जो फ्लैगशिप कंपनी है, जिसके आधार पर एफपीओ के प्राइस तय किए गए थे, उसमें 27% की गिरावट है। अडानी ग्रीन, अडानी गैस, अडानी ट्रांस लोअर सर्किट पे फंसे हुए हैं 10% की गिरावट के साथ। अडानी पोर्ट 7% नीचे है, अडानी पावर 5% नीचे है, अडानी विल्मर 5% नीचे है, एनडीटीवी 5% नीचे, एसीसी और अंबुजा में थोड़ा सा हरा रंग है, थोड़ी सी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। एफपीओ को वापस लेने की वजह बनी कल क्रेडिट सुई की रिपोर्ट, जिस पर हमने मनी सेंट्रल में बात की थी। क्रेडिट सुई ने अडानी समूह के बॉन्ड्स की रेटिंग को या अडानी समूह के बॉन्ड्स को मॉर्टगेज के लिए जमानत के तौर पर स्वीकार करने से इनकार कर दिया, यानी कि उनके मूल्य पर भरोसा खो दिया। ये किसी भी दुनिया के बड़े उद्योग समूह के लिए साख को सबसे बड़ा झटका था। और इसके बाद बाजार से बजट का पूरा जादू उतर गया और तेज गिरावट आई। और उस गिरावट के बाद अडानी समूह पर 2 तरीके के दबाव थे। हालांकि अडानी समूह ने कहा कि वो निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए ऐसा करने वाले हैं। अगर आप इस तथ्य को थोड़ा दूसरी तरह से देखने की कोशिश करें तो अडानी समूह ने एफपीओ की शुरुआत की थी, जब तैयारी शुरू की थी और घोषणा की थी, उसके बाद भी अडानी का स्टॉक लगातार गिर रहा था। लेकिन फिर भी ना तो कंपनी ने कोई डिस्काउंट ऑफर किया था अपने शेयर पर, और ना ही एफपीओ को आगे बढ़ाने की घोषणा की थी। और उसे विश्वास था कि कंपनी सब्सक्रिप्शन ले लेगी, और कंपनी सब्सक्रिप्शन ले आई। लेकिन इसके बाद 2 महत्वपूर्ण वजहें दिखती हैं शुभम। एक कि जिन संस्थागत निवेशकों ने इसमें निवेश किया था, शायद उनकी तरफ से दबाव रहा होगा कि यदि आज की स्थिति में स्टॉक की कीमत इतनी तेजी से गिरी है तो उनके निवेश का आने वाले समय में क्या होगा। और एक ही दिन के अंदर बाजार में गिरने की वजह से अडानी समूह को इस एफपीओ को रद्द करना पड़ा और इसका पैसा वापस करने की घोषणा करनी पड़ी। दूसरी चीज़ और कि बाजार में चर्चा थी कि जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, यानी अमीर लोग हैं जिनकी वेल्थ है और जिन्होंने इसमें पैसा लगाया है, उनकी साख पर भी इस अब अडानी समूह के शेयरों में गिरावट का असर पड़ेगा, जिनके नाम चर्चा में आ रहे थे, जो भारत और विश्व के बड़े औद्योगिक घराने हैं जिन्होंने अपनी वेल्थ इसमें लगाई थी। और इन 2 वजहों से पूरी की पूरी कहानी ही बदल गई अडानी समूह की कल शाम को शेयर बाजार में ज़बरदस्त गिरावट के बाद। और इसलिए आपको याद होगा कि हमने उसका संकेत दिया था और मनी सेंट्रल में बताया था कि गहरे संकट में फंस गए हैं अडानी। और उस संकट के पहले संकेत एक सब्सक्राइब्ड फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर को वापस लेने के तौर पर सामने आए। पर यह समाधान नहीं था, यहां से समस्याओं की दरअसल एक नई कड़ी शुरू होती है। उन परतों को हम आज खोलने की कोशिश करेंगे। सर, क्रेडिट स्विस के बाद अब सिटी ग्रुप ने भी अदानी ग्रुप के बॉन्ड को लेने से मना कर दिया है। आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में साख पर ये कितना बड़ा खतरा और है? जैसा हमने कल चर्चा में कहा था शुभम कि अगर क्रेडिट सुई जैसा दुनिया का कोई भी एक बैंक अगर किसी कंपनी के बॉन्ड्स को लेने से मना कर देता है तो दूसरे बैंक उस रास्ते पर चलते हैं, क्योंकि बैंकों के बीच में आपस का लेन देन इसी आधार पर होता है। और आज ये भी खबर आई कि सिटी ग्रुप का जो वेल्थ डिवीजन था, जो उसका वेल्थ आर्म था, उसने भी मना कर दिया कि वो अडानी समूह के बॉन्ड्स को मॉर्गेज के तौर पर नहीं लेगा। तो इस तरह से दुनिया के जो बैंकिंग बाजार और बॉन्ड बाजार था, बॉन्ड बाजार में अडानी की सक्रियता काफ़ी ज़्यादा है। बॉन्ड बाजार में अडानी समूह की साख को लेकर एक स्पष्ट सा संकेत है, स्पष्ट सी घोषणा हो गई कि कंपनी की साख कमजोर है और कंपनी के बॉन्ड्स को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके बाद अब अडानी के जो डॉलर बॉन्ड्स थे उनकी कीमतों में हमें तेज दबाव दिखाई दिया। आंकड़े बता रहे हैं बाजार के अडानी ग्रीन एनर्जी का जो बॉन्ड 2024 में मैच्योर हो रहा था, उसकी
यील्ड 7.3% से स्पाइक होकर 24% पर पहुंच गई बाजार में, यानी बॉन्ड में भरोसा डगमगा गया। ये जो हाइडेनबर्ग के रिसर्च की रिपोर्ट के बाद से इसमें बढ़ोतरी शुरू हो गई थी और अडानी समूह के कई सारे ब्रांड हैं, ग्रीन और पोर्ट सबके। इस बॉन्ड बाजार ने शेयर बाजार की तुलना में बॉन्ड बाजार जब किसी की रेटिंग बिगाड़ता है या हिलाता है तो उसका बहुत गहरा असर पड़ता है, और वही कल हमने देखा है। अब यहाँ से आगे अडानी समूह के बहुत सारे बॉन्ड 2024 से 2029 तक की मेच्योरिटी के बाजार में मौजूद हैं, डॉलर बॉन्ड्स मौजूद हैं, और उन पर आने वाले समय में निगाह होगी कि अगले 24 घंटे 48 घंटे में निवेशकों का रुख इन बॉन्ड्स पर क्या बनता है, क्योंकि दुनिया के दो बड़े बैंक अडानी समूह के बॉन्ड्स को लगभग डिस्क्रेडिट कर रहे हैं या उन्हें मॉर्टगेज के तौर पर स्वीकार करने से मना कर रहे हैं। सर, अब भारत लौटते हैं। रिजर्व बैंक ने ऐसी खबरें कि रिजर्व बैंक ने भी बैंकों से एक्सपोजर की डिटेल मांगी है, वो पड़ताल कर रहा है, क्या ऐसी ये बात सही है? मांगना तो चाहिए, स्वाभाविक रूप से भारत के नियामकों को अब इस पूरे मामले में करीब से उतरकर देखना चाहिए। और रिजर्व बैंक, ये चर्चा थी और ये खबर कई जगह से भी आई कि रिजर्व बैंक ने भारत के बैंकों से पूछा है कि उनका कितना एक्सपोजर है, उन्होंने कितना लोन दे रखा है अडानी समूह को अलग अलग तरह से। बैंकों को लेकर चिंता क्यों है? कल शेयर बाजार में दो बड़ी गिरावटें पैरेलल चल रही थी। एक तरफ अडानी के 10 स्टॉक टूट रहे थे, पत्ते की तरह से गिर रहे थे, दूसरी तरफ भारत के सरकारी बैंकों के स्टॉक गिर रहे थे। पिछले 5 दिन में SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, जितने बड़े बैंक हैं 5 से 6%, 7% टूट चुके हैं। अब यहाँ से ये कंटेजियन शुरू होता है, यहाँ से एक दुष्चक्र सा शुरू होता है। बैंकों का ने अडानी समूह को कर्ज दे रखा है। अडानी समूह जिस कर्ज को उतारने के लिए FPO ला रहा था, उस FPO को रद्द करना पड़ा उसे। भविष्य में अब बैंकों को, भारत के रेगुलेटर को और अपने निवेशकों को तो ये बताना ही पड़ेगा कि वो अडानी समूह में कितना एक्सपोजर रखते हैं और आगे कर्ज देने की स्थिति में होंगे कि नहीं होंगे। और ये ध्यान रखने की बात है कि सारा घटनाक्रम उस समय हो रहा है जब भारतीय बाजार में ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो रही है, और इसलिए शायद RBI ने कुछ बैंकों से पूछा है, अधिकृत रूप से RBI ने तो नहीं कहा है, लेकिन SBI का मानने या कुछ बैंकों ने RBI को अपने एक्सपोजर के बारे में डिटेल्स भी बताई हैं। अगला सवाल सर ये कि FPO रद्द हो गया, आगे संभावनाओं पर अब कितना असर है अडानी समूह की? क्योंकि ये तो समूह ने पहले कह दिया था कि अगर फुली सब्सक्राइब नहीं हुआ तो हम विस्तार योजनाएं रोक देंगे। अब सब्सक्राइब हो गया था लेकिन वापस कर दिया गया, तो बात वही है। अब आगे की संभावनाएं कितनी धूमिल सी दिख रही हैं? जैसा हमने शुरुआत में कहा कि यहाँ से अब उलझन की समस्या शुरू होती। ये FPO लाया जा रहा था 2 वजहों से। इसका एक हिस्सा जाना था अडानी समूह के कर्ज को चुकाने के लिए, और उसका एक हिस्सा जाना था अडानी समूह की नई परियोजनाओं पर। जैसा शुभम ने बताया कि समूह की तरफ से कहा गया था कि अगर ये FPO सब्सक्राइब नहीं हुआ तो भविष्य की योजनाओं और निवेश पर असर पड़ेगा। हालांकि गौतम अडानी ने आज अपने बयान में और कल भी अपने बयान में कहा कि कंपनी का कमिटमेंट और उसकी योजनाएं और उसका निवेश जारी रहेगा, लेकिन कर्ज को लेकर चिंता और गहराएगी, क्योंकि जो कर्ज अडानी समूह पर है मौजूद, उसके चुकाने का एक हिस्सा इस FPO से भी जाना था। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्यों बाजार में हमने FPO वापस होने के बाद भी इतनी तेज गिरावट देखी, आज भी बाजार में अडानी का स्टॉक इतनी बुरी तरह टूटा, क्योंकि यहाँ से साख के सवाल बेहद गहरे हो जाते हैं। एक सब्सक्राइब्ड इशू की कीमत अगर अगले दिन 30-35% टूट जाए तो सबको, तो कुछ चीज़ें कुछ ज़्यादा ही गहरे ढंग से उलझी हुई हैं और कंपनी में बिगड़ गई हैं। अब चुनौती ये है कि ऐसी स्थिति में जब अडानी के स्टॉक्स की कीमतें 30-30, 35-35% टूटी हुई हैं, तो कौन सा बैंक नए निवेश के लिए आगे आएगा, कौन सा बैंक नए निवेश के लिए कर्ज देगा? ध्यान रखना जरूरी है कि अडानी समूह ने हाल फिलहाल में जितने अधिग्रहण किए हैं, जो बड़ी परियोजनाओं में निवेश किया है, उसमें बैंकों की स्ट्रिक्स बहुत हाई है। बैंकों से ही वो पैसा लेकर ये अधिग्रहण, ये निवेश, ये सारी प्रक्रियाएं की गई हैं। तो ये कहना तो ठीक है, अडानी समूह का आश्वासन तो ठीक था कि उसकी परियोजनाओं पर, निवेश पर असर नहीं पड़ेगा, पर बाजार में इस बात की चर्चा है कि अब इसके बाद बैंक से इन भविष्य के निवेश कार्यक्रमों को फिनांस कराना अडानी समूह के लिए आसान तो नहीं ही होने वाला है मौजूदा परिस्थितियों में, अगर असंभव नहीं है तो। और उस डर का, उस दबाव का असर हमें आज अडानी समूह के स्टॉक्स पर दिखाई दिया। सर, एक चर्चा बाजार में ये भी तैर रही थी कि ये एक मास्टर स्ट्रोक है FPO को वापस लेना, जो सटोरियों ने शॉर्ट कर रखा था उनको सबक सिखाया जाएगा, वो एक ट्रैप में फंस जाएंगे। ये बात कहाँ तक सही है? चर्चा ये भी थी और ये दिलचस्प आकलन बाजार का था। अभी भी बाजार में ये आकलन तैर रहा है, क्योंकि शॉर्ट सेलिंग हुई थी अडानी के स्टॉक में और बहुत सारे लोगों ने शॉर्ट पोजीशन ले रखी थी। और ये माना जा रहा था, ये बात कही जा रही थी, कल शाम से भी बात कही जा रही थी कि अडानी अगर अपने FPO को कैंसिल कर देते हैं, रद्द कर देते हैं, तो जिन स्टॉक्स की आपूर्ति बाजार में होनी है वो नहीं होगी, और फिर
जिन्होंने शॉर्ट सेलिंग कर रखी है, यानी जिन्होंने एडवांस में स्टॉक्स बेच रखे हैं, उन्हें मौजूदा स्टॉक्स को खरीद कर अपने डिलीवरीज को देना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ आज बाजार में होता दिखा नहीं शुभम। ये अगर मास्टर स्ट्रोक था तो ये मास्टर स्ट्रोक कम से कम आज के कारोबार में तो नजर नहीं आया किसी तरह से। आज के कारोबार में कल से ज़्यादा गहरी गिरावट थी और एक मुश्त गिरावट थी। तो अगर एक कोशिश थी भी तो वो कोशिश बाजार ने उसे उस तरह से स्वीकार नहीं किया, उस तरह से लिया नहीं। उधर हिमाचल प्रदेश में अदानी ग्रुप की सीमेंट कंपनियां अंबुजा सीमेंट और एसीसी सीमेंट के प्लांट को बंद हुए 50 दिन हो गए। सीमेंट की ढुलाई के माल भाड़े को लेकर प्लांट प्रबंधन और ट्रक यूनियन अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। दोनों के बीच टकराव दूर करने के लिए राज्य सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक कोई सफलता मिल नहीं पाई है। सर, समूह की तरफ दिक्कतें बहुत तरफ से आ रही हैं। अब ये छोटा बिजनेस जरूर है, लेकिन एक राज्य से जुड़ा है, यहाँ भी मुश्किलें हैं। हाँ, यहाँ भी मुश्किलें हैं और ये हालांकि स्थानीय स्तर पर दिक्कतें हैं, पर एक साथ शुभम जैसा आप कह रहे हैं कि समूह कई तरह की दिक्कतें आ रही। एक आमतौर पर जो कंपनियां, ये बात निवेशकों की दृष्टि से और फंडामेंटल्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि शुभम जो कंपनियां भारी कर्ज में दबी हुई होती हैं, जो परियोजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर लेवरेज्ड होती हैं, उनके लिए जब मौसम बदलता है तो बहुत बुरी तरह बहुत सारी चीज़ें एक साथ गिरना शुरू होती है। और मौसम बदला ब्याज दरें बढ़ने के साथ। भारत में ब्याज दरें बढ़ी, पूरी दुनिया में ब्याज दरें बढ़ी और एक बार ये मौसम का बदलाव शुरू हुआ और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें खुल एकदम निकलकर सामने आने लगी। तो अब अडानी समूह दोहरी मुश्किल में फंसा हुआ है। एक मुश्किल तो ये है कि एफपीओ रद्द करना पड़ा और स्टॉक बुरी तरह टूटा हुआ है। दूसरी तरफ गंभीर आरोप दुनिया भर में लग रहे हैं अडानी समूह के कामकाज को लेकर और उसकी पारदर्शिता को लेकर, जिस पर अभी भारत के नियामकों ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन कई बड़े नाम अलग अलग मंचों पर ये आरोप लगा रहे हैं कि अडानी समूह के कामकाज की पारदर्शिता के मुद्दे हैं। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ हैं जो बाजार के सेंटीमेंट को बुरी तरह प्रभावित कर रही हैं। इस घटनाक्रम में भी कई और पेंच भी आने हैं, खुलने हैं। मनी सेंट्रल में हम आपको लगातार अडानी समूह पर हर अपडेट और जानकारी के साथ और कैसे आप इसको समझ सकते हैं, क्या हो रहा है, इसे बताते रहेंगे।